क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। मेरा नाम अनिल शेट्टी है और इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में सिखाऊंगा। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को लोकल वेरिएबल्स के बारे में सिखाया था, जिसे हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं। तो हम लोग अगर एक फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल्स सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल होंगे। अनलाइक दैट लोकल वेरिएबल्स, ये ग्लोबल वेरिएबल्स जो है इसे हम लोग सारे प्रोग्राम से बाहर डिक्लेयर करते हैं और उसकी वजह से ये वेरिएबल्स सारे फंक्शन पे अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं अपने इस मेन फंक्शन से बाहर और किसी और फंक्शन से बाहर दो वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए बी। अभी हमने इस वेरिएबल्स ए और बी को सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया है, तो ये फंक्शन जो है ये इस फाइल के अंदर किसी भी फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस वेरिएबल्स को हमारे इस मेन फंक्शंस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस मेन फंक्शन के अंदर इस ए और बी को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो मैं इनिशियलाइज करूँगा ए को 10 से और मैं इनिशियलाइज करूँगा बी को 20 से। तो अभी हम लोगों ने इस मेन फंक्शन के अंदर इस ग्लोबल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया। तो ऐसे ही मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसे मैं कहूँगा डिस्प्ले, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज इस ए और बी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है उसे ऐड करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे होगा प्रिंटफ, और इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैं कहूँगा %d प्लस %d इज़ %d। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये वेरिएबल को रेफ़र करेंगे, उसके बाद बी को रेफ़र करेंगे और उसके बाद हम लोग ए प्लस बी करके उसके रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी लिखूँगा। तो अभी यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी हम लोगों ने इस वेरिएबल्स को ए और बी को डिक्लेयर नहीं किया था, फिर भी हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 + 20 इज़ 30। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इस वेरिएबल्स ए और बी को सारे फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया, तो उसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। जब आप लोग ग्लोबल वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम पे यूज़ करते हैं तभी वो वेरिएबल्स उस फाइल के अंदर जितने फंक्शंस आप क्रिएट करेंगे उन सब में अवेलेबल होंगे। तो उसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इस मेन फंक्शन के अंदर और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर उसे यूज़ किया तो एरर नहीं आया। इस तरह ये वर्क होगा अगर आप लोग इस ए और बी को यहाँ पे ग्लोबल इनिशियलाइज भी करें। फॉर एग्जांपल a = 10 और b = 20, तो इफेक्ट सेम रहेगा। मैं बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 + 20 इज़ 30। तो अभी मैं एक और चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहूँगा, वो है कि अगर हम लोग हमारे इस मेन फंक्शन पे कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम हमारे इस ग्लोबल वेरिएबल से मिलता है तो क्या होता है। तो अभी यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं दो वेरिएबल्स को क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा a and b, और यहाँ पे हम लोग इसे इनिशियलाइज भी करेंगे। तो मैं ये को इनिशियलाइज करूँगा विद अ वैल्यू ऑफ 100 और b को इनिशियलाइज करूँगा विद अ वैल्यू ऑफ 200। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जिसका नाम हमारे इस ग्लोबल वेरिएबल से मिलता है। तो तभी क्या होता है कि इस फंक्शन के अंदर जब भी हम लोग ए और बी को रेफ़र करेंगे तो ये लोकल वेरिएबल्स हमने जो डिक्लेयर किया गया है वो यूज़ होंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस प्रिंटफ फंक्शन को कॉपी करके हमारे इस मेन फंक्शन पे यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे किस वैल्यू ए और बी का यूज़ होता है। तो अभी मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 100 + 200
इज़ 300। तो यहाँ पे क्या हो कि हमने पहले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया था, तो यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ए और बी का वैल्यू यहाँ पे लोकली हमने जो यूज़ किया है वो यूज़ हो गया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को आ रहा है 100 + 200 इज़ 300। और उसके बाद इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ए और बी को डिक्लेयर नहीं किया था, तो क्या हुआ कि ग्लोबल डिक्लेरेशन जो है वो यूज़ हुआ। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 10 तक ग्लोबली और बी का वैल्यू भी 20 था, वो यूज़ हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ए और बी का वैल्यू चेंज करते तो ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से ए और बी का वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 100 + 200 इज़ 300। ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर लोकल डिक्लेरेशन नहीं था, उसकी वजह से ग्लोबल वेरिएबल्स का वैल्यू ही यूज़ किया गया और यहाँ पे हम लोगों ने उस वेरिएबल्स का वैल्यू को चेंज किया था, तो ये चेंज ग्लोबली अफेक्ट होगा। उसकी वजह से यहाँ पे इस मेन फंक्शन पे इस प्रिंटफ फंक्शन पे भी वो चेंज आ रहा है, क्योंकि हमने डिस्प्ले फंक्शन पे चेंज किया था और वो चेंज सारे फंक्शन पे नज़र आएगा। तो ये था दोस्तों ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में, जिसे हम लोग सारे फंक्शन से बाहर यूज़ करते हैं और ये वेरिएबल्स हमारे सारे फंक्शन के अंदर अवेलेबल होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं, facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा ये जो वीडियोस है ये आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है, तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।